मौला बाबा करके उन्होंने एक आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी बोली थी कि यहाँ पर साहिब जमा आएगा। अपने अनुयायी से बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ साहिब जमा आएगा, और जिस दिन मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी यहाँ कब्र बनवा देना। उनके प्रेमियों की प्रेम की रजधूल मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही वहां मेहराबाद में श्रीपद दादा का प्रवेश होता है, मंडली के जन से निवेदन पूर्वक दादाजी ने कहा, श्रीपद साहब रावत जराखर राट तहसील जिला हमीरपुर से आया हूं और मैं बाबा से मिलना चाहता हूं। तो उस मंडली के जन ने कहा कि तुम कैसे आ गई, इस समय तो बाबा से मना ही है, बाबा से कोई मिलता नहीं है, बाबा की कोई आज्ञा नहीं है। बोले मेरी तो खबर भेज दीजिए, यदि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो बाबा के यहाँ उन्होंने सूचना दी मंडली के जन ने कि बाबा, उसने नाम अपना बताया, श्रीपद सहाय मेरा नाम है, जराखर राट तहसील का मैं रहने वाला हूँ, जिला हमीरपुर से हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एक ऐसी बात कही जो बाबा ने किसी को कभी नहीं कही थी। ऐसी बात दादाजी को बाबा ने कही कि वो मंडली के भी चकित रह गए। बाबा ने कहा उस मंडली के जन से कि वो मेरा बहुत खास आदमी है और उसको सासम्मान अच्छी तरीके से रोकिए। इसके बाद दादाजी को मंडली के लोगों ने बहुत सासम्मान रोका। रोकने के बाद जो कुछ भी उनको भोजन प्रसाद सब कुछ मतलब कराया, तो उनको भी एक आश्चर्यचकित लगा कि मेरी तो इनसे कोई परिचित नहीं है, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये मुझे भी नहीं जानते, लेकिन ये तो बड़े मतलब मेरा स्वागत और आदर के साथ मेरा सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद बाबा ने कहा मैं सुबह उससे मिलूंगा और वो मेरा खास आदमी है। तो दादाजी ने बाबा की जब मंडली के लोगों ने सुने तो वो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा ये कौन आदमी है। तो बाबा ने कहा कि मेरा ये खास आदमी है। इसके बाद प्रातः उसको दादाजी तैयार हुए। तैयार होने के बाद जब 8 बजे बाबा से मिलने पहुंचे तो बाबा से मिले और बाबा से मिलने के बाद आलिंगन दिया बाबा ने और अकस्मात पूछा कि बताओ क्या चाहिए, मांग लो, क्या चाहते हो। तो श्रीपद साहब दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मंडली की ओर इशारा किया कि धन दौलत राजपाट कुछ भी मांग सकता है व्यक्ति जब परमात्मा के सामने खड़ा, लेकिन उसने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस देश की आजादी, देश स्वराज्य हो जाए। तो बाबा ने मंडली की ओर इशारा किया कि यह है त्याग की भावना। अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए मांगा कि देश की आजादी। दूसरी बार में बाबा ने फिर उनसे कहा कि मैं तुमसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हूं और मांगो क्या चाहते हो। तो बाबा ने दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार में उन्होंने कहा कि बाबा मेरा आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उत्थान हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैंने ये भी दिया। अंत में बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे वाक्यों से, तुम्हारे मांगने से अति प्रसन्न हूं और मांगिए क्या चाहते हो। तो लास्ट में दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमीरपुर के लोग बड़े गरीब और निर्धन लोग हैं, एक बार जिला हमीरपुर में दर्शन दे देना। बाबा ने वचन दिया कि मैं एक बार जिला हमीरपुर में दर्शन अवश्य दूंगा। और वो योजना उस समय से चलती रही और इतना लंबा समय लगा कि बाबा 1952 में जाके हमीरपुर में बाबा का आगमन हो पाया। और बाबा ने आज्ञा जोड़ दी थी कि जब मैं हमीरपुर आऊंगा तो कोई भी प्रेमी मेरे हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार ना करे, न मेरे चरण स्पर्श करे, न मेरा अभिवादन करे। इस प्रकार से ठीक सीधी खड़ी मुद्रा में मुझसे मतलब मिले। इसलिए बाबा से कहा कि बाबा हम अपने वादे से आपको मुक्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने वादे से मुक्त करते हो, लेकिन मैं जिला हमीरपुर में
अवश्य दर्शन दूंगा। और बाबा ने नई जिंदगी हमीरपुर से ही प्रारंभ करने के लिए शुरू की थी, लेकिन वो आज्ञा के कारण बाबा ने हमीरपुर से वो नई जिंदगी प्रारंभ नहीं कर पाई। फिर 18 नवंबर 1952 को बाबा ने हमीरपुर की धरती पर आकर जब अपना पहला कदम रखा, हमीरपुर की धरती में जैसे बाबा कार द्वारा प्रवेश हुए और जैसे ही बाबा ने पहला कदम रखा, क्योंकि वो ऐसी पावन पुनीत भूमि है कि जहां पूर्व अवतारों से बाबा ने अपना वर्णन दिया था कि मैं पूर्व अवतारों में यहाँ था। तो बाबा ने राम अवतार से अपना 14 वर्ष का वनवास का एक पूरा एक बाबा की कर्म भूमि रही राम अवतार से। तो बाबा ने बताया था कि मैं त्रिभुवन का स्वामी हूँ और अपने प्रेमियों के प्रेम का दास हूँ, लेकिन इस स्थल का यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बहुत ऊंचा है। वो एक ऐसी पावन पुनीत जगह है कि जहाँ बाबा के पूर्व अवतारों से चरण कमल पड़े हुए हैं। और जब बाबा ने 18 नवंबर 1952 को अपना दर्शन दिया, तो जब 19 नवंबर बाबा ने अपने एक संदेश में बताया कि वे जन बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे विश्वव्यापी प्रकटीकरण के पहले मुझसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, मुझसे अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी चर्चा को सुनते हैं। वे अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा ने बताया था कि जो अभी मेरे प्रकटीकरण के पहले जो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, मुझे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रकटीकरण के बाद तो सारी दुनिया ऐसी बाढ़ आएगी कि सारी दुनिया उसकी शरण में जाएगी। अवतार मेहर बाबा की जय। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हमारे हमीरपुर जिले के श्रीपद साहब रावत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो सबसे पहले प्रीतम अवतार मेहर बाबा के संपर्क में आए और उस परमात्मा के संपर्क में आने के बाद जब उस समय बाबा के दर्शन करने के लिए वो मिलने गए, तो उस समय बाबा एकांतवास में थे। उस समय बाबा किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन शाम का समय था, जब जैसे ही वो अहमदनगर पहुंचे और मेहराबाद जो जगह है, एक समय जब 1922 के पहले जब बाबा वहां नहीं गए थे, तो एक मौला बाबा करके उन्होंने एक आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी बोली थी कि यहाँ पर साहिब जमा आएगा। अपने अनुयायी से बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ साहिब जमा आएगा, और जिस दिन मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी यहाँ कब्र बनवा देना। उनके प्रेमियों की प्रेम की रजधूल मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वो एक ऐसी जगह थी मेहराबाद करके जो अहमदनगर से 5 किलोमीटर आगे पूरब की ओर है। तो वहाँ पर एक टांगे वाले से श्रीपद दादा ने कहा कि मुझे यहाँ मेहराबाद करके जगह है, वहाँ जाना है। उस समय कोई वहाँ जाता नहीं था, तो उन्होंने एक टांगे वाले से अपना पैसा जो कुछ भी तय किया, तो उसने कहा कि मैं छोड़ करके तत्काल वापस चला आऊंगा, मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, इसके बाद वापस मैं नगर की ओर चला आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, यदि मुझे जगह मिल जाती है तो मैं रुक जाता हूं, नहीं मिलती है तो मैं अपना पैदल वापस चला आऊंगा। और जैसे ही वहां मेहराबाद में श्रीपद दादा का प्रवेश होता है, तो एक मंडली के जन की ड्यूटी थी, तो उसने मंडली के जन से निवेदन पूर्वक दादाजी ने कहा कि मैं वहां से हमीरपुर से अपना नाम बताया कि मैं हमीरपुर से आया, मेरा नाम श्रीपद साहब रावत, जराखर राट तहसील जिला हमीरपुर से आया हूं और मैं बाबा से मिलना चाहता हूं। तो उस मंडली के जन ने कहा कि तुम कैसे आ गई, इस समय तो बाबा से मना ही है, बाबा से कोई मिलता नहीं है, बाबा की कोई आज्ञा नहीं है। बोले मेरी तो खबर भेज दीजिए, यदि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो बाबा के यहाँ
बहुत मतलब निवेदन किया और एक जबरदस्ती जैसा मतलब उनका प्रभाव रहा कि मेरी तो खबर उन तक भिजवा दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि जब ज़्यादा प्रयास में है और ज़्यादा में प्रेरित कर रहे हैं तो मैं बाबा तक खबर भेजता हूँ। तो बाबा के यहाँ उन्होंने सूचना दी मंडली के जन ने कि बाबा उसने नाम अपना बताया, श्रीपद सहाय मेरा नाम है, जराखर राट तहसील का मैं रहने वाला हूँ, जिला हमीरपुर से हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एक ऐसी बात कही जो बाबा ने किसी को कभी नहीं कही थी। ऐसी बात दादाजी को बाबा ने कही कि वो मंडली के भी चकित रह गए। बाबा ने कहा उस मंडली के जन से कि वो मेरा बहुत खास आदमी है और उसको सासम्मान अच्छी तरीके से रोकिए। तो वो मंडली के, क्योंकि वो तो उस समय क्रांतिकारी कुर्ता और परदानी अपने पुराने जो उस समय का पहनावा था, तो एक फटीचर की संज्ञा दी थी कि एक उस समय भी एक राव साहेब आए थे, पूरे काफिला और लश्कर के साथ आए थे बाबा से मिलने, लेकिन बाबा ने उनको मना कर दी थी कि मैं इस समय एकांतवास में हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ। तो वो राव साहेब ने भी एक मन में त्याग करके वो कुंठना लगी रही उनके, उस समय जाने के बाद में कहा कि इस मेहर बाबा से मैं कभी नहीं मिलूंगा और वो वापस हो गया। लेकिन उस राव साहब के मन में हमेशा एक ये कुंठना लगी रही कि मैं मेहर बाबा के यहाँ तक गया लेकिन मेहर बाबा से मिल नहीं पाया। ये बात यही रहती है। इसके बाद दादाजी को मंडली के लोगों ने बहुत सा सम्मान रोका। रोकने के बाद जो कुछ भी उनको भोजन प्रसाद सब कुछ मतलब कराया, तो उनको भी एक आश्चर्यचकित लगा कि मेरी तो इनसे कोई परिचित नहीं है, मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये मुझे भी नहीं जानते, लेकिन ये तो बड़े मतलब मेरा स्वागत और आदर के साथ मेरा सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद बाबा ने कहा मैं सुबह उससे मिलूंगा और वो मेरा खास आदमी है। तो दादाजी ने बाबा की जब मंडली के लोगों ने सुनी तो वो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा ये कौन आदमी है। तो बाबा ने कहा कि मेरा ये खास आदमी है। इसके बाद प्रातः उसको दादाजी तैयार हुए। तैयार होने के बाद जब 8 बजे बाबा से मिलने पहुंचे तो बाबा से मिले और बाबा से मिलने के बाद आलिंगन दिया बाबा ने और अकस्मात पूछा कि बताओ क्या चाहिए, मांग लो, क्या चाहते हो। तो श्रीपद साहब दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मंडली की ओर इशारा किया कि धन दौलत राजपाट कुछ भी मांग सकता है व्यक्ति जब परमात्मा के सामने खड़ा, लेकिन उसने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस देश की आजादी, देश स्वराज्य हो जाए। तो बाबा ने मंडली की ओर इशारा किया कि यह है त्याग की भावना। अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए मांगा कि देश की आजादी। दूसरी बार में बाबा ने फिर उनसे कहा कि मैं तुमसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हूं और मांगो क्या चाहते हो। तो बाबा ने दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार में उन्होंने कहा कि बाबा मेरा आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उत्थान हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैंने ये भी दिया। अंत में बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे वाक्यों से, तुम्हारे मांगने से अति प्रसन्न हूं और मांगिए क्या चाहते हो। तो लास्ट में दादाजी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमीरपुर के लोग बड़े गरीब और निर्धन लोग हैं, एक बार जिला हमीरपुर में दर्शन दे देना। बाबा ने वचन दिया कि मैं एक बार जिला हमीरपुर में दर्शन अवश्य दूंगा। और वो योजना उस समय से चलती रही और इतना लंबा समय लगा कि बाबा 1952 में जाके हमीरपुर में बाबा का आगमन हो पाया। 1949 में हमीरपुर जिले के 5 प्रमुख प्रेमी बाबा की आगमन की तैयारी में गए थे। वो कौन कौन थे? श्रीपद सहाय जराखर से, बाबू राम प्रसाद जी नौरंगा, वृंदावन महतो कनकुआ, केशव नारायण निगम मेहरस्ताना पुकार जी,
इस प्रकार से 5 प्रेमी इस जिले के प्रमुख प्रेमी बाबा की आगमन के लिए कि बाबा हमीरपुर में एक बार दर्शन देना। ये आयोजन लगातार चलता रहा और जाकर के 1949 में जब ये 5 लोग, उस समय बाबा की बहुत कठिन आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति बाबा को हाथ जोड़कर नमस्कार ना करे, ना बाबा को चरण स्पर्श करे। इस प्रकार की आज्ञाओं से भरा जोखम बाबा के सामने सभी को गुजरना था। हमीरपुर के लोग अपने यहाँ का एक ऐसा कल्चर है, ऐसा वातावरण है कि हम जब किसी के अपन से बड़े के सामने प्रवेश होते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हाथ जोड़ करके ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि सर झुकाना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना ये हमारा एक स्वाभाविक जीवन में क्रिया है। और बाबा की आज्ञा थी कि तुम सीधा मुझसे मिलो। तो इन प्रेमियों ने जब ये आज्ञा सुनी कि इस प्रकार की आज्ञा है, तो उन्होंने, जो भी वहां के कार्यकर्ता वॉलेंटियर लोग थे, बोले हम लोगों के हाथ पीछे बांध दिए जाएं। तो उन्होंने अपने रस्सी से 5 लोगों ने हाथ पीछे बंधवा लिए और ठीक सीधी मुद्रा में बाबा के सामने खड़े हुए। तो बाबा ने अकस्मात पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि बाबा हम किसी के सामने, वहाँ के जो भी वॉलेंटियर प्रमुख कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको बताया था कि बाबा हम लोगों से एक कठिन आज्ञा है, हम लोग साधारण तरीके से इस आज्ञा को पूरी नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से हाथ इन्होंने पीछे बंधवा दिए। बाबा इस उद्देश्य से, इस आज्ञा से बहुत प्रसन्न हुए और बाबा ने इनको 5 मिनट का समय दिया था। ऐसी स्थिति में बाबा ने उनको 35 मिनट का समय दिया, केबिन के अंदर बुला करके 35 मिनट तक वार्ता की। और वार्ता करने के बाद बाबा ने कहा कि मुझे रहस्य भरा वादा नहीं चाहिए, पूर्ण वादा चाहिए। तो और बाबा ने आज्ञा जोड़ दी थी कि जब मैं हमीरपुर आऊंगा तो कोई भी प्रेमी मेरे हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार ना करे, ना मेरे चरण स्पर्श करे, ना मेरा अभिवादन करे। इस प्रकार से ठीक सीधी खड़ी मुद्रा में मुझसे मतलब मिले। तो उस समय इस आज्ञा को पूरी करने के लिए बाबा ने इनको टाइम दिया कि अपना आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए और मुझे रहस्य भरा वादा नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण वादा चाहिए। यदि तुम इस आज्ञा पर 100% खरे उतरते हो तो मैंने जो वादा दिया है, मैं वादे के मुताबिक आपके यहाँ दर्शन देने के लिए वचनबद्ध हूँ, नहीं तो मुझे अपने वादे से मुक्त कर दीजिए। दादाजी से कहा कि यदि जो तुमने मुझसे वादा कराया था कि एक बार जिला हमीरपुर में दर्शन दे देना, या मुझे अपने वादे से मुक्त कर दीजिए। अब सभी लोगों ने आपस में विचार किया। विचार करने के बाद सभी लोगों ने अपना साहस हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए बाबा से कहा कि बाबा हम अपने वादे से आपको मुक्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने वादे से मुक्त करते हो, लेकिन मैं जिला हमीरपुर में अवश्य दर्शन दूंगा। और बाबा ने नई जिंदगी हमीरपुर से ही प्रारंभ करने के लिए शुरू की थी, लेकिन वो आज्ञा के कारण बाबा ने हमीरपुर से वो नई जिंदगी प्रारंभ नहीं कर पाई। फिर 18 नवंबर 1952 को बाबा ने हमीरपुर की धरती पर आकर जब अपना पहला कदम रखा, हमीरपुर की धरती में जैसे बाबा कार द्वारा प्रवेश हुए और जैसे ही बाबा ने पहला कदम रखा, क्योंकि वो ऐसी पावन पुनीत भूमि है कि जहां पूर्व अवतारों से बाबा ने अपना वर्णन दिया था कि मैं पूर्व अवतारों में यहाँ था। तो बाबा ने राम अवतार से अपना 14 वर्ष का वनवास का एक पूरा एक बाबा की कर्म भूमि रही राम अवतार से। तो बाबा ने बताया था कि मैं त्रिभुवन का स्वामी हूँ और अपने प्रेमियों के प्रेम का दास हूँ, लेकिन इस स्थल का, यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बहुत ऊंचा है। वो एक ऐसी पावन पुनीत जगह है कि जहाँ बाबा के पूर्व अवतारों से चरण कमल पड़े हुए हैं। और जब बाबा ने 18 नवंबर 1952 को अपना दर्शन दिया
और जब 19 नवंबर को बाबा की विदाई होने लगी और बाबा की विदाई के साथ बाबा जाने लगे, तो जहां पर आप सभी लोग मेहरपुरी में गए हुए हैं, तो बाबा ने उस खेत की ओर एक संकेत किया था उंगली का, और पुकार जी से पूछा था उस संकेत का उत्तर। तो पुकार जी ने उत्तर दिया कि बाबा ये बाजरा की फसल है। तो बाबा ने जैसे ही पुकार जी का उत्तर सुना कि ये बाजरा की फसल है, बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराए। लेकिन बाबा के जो हाव भाव रहते थे, तो मंडली के जन या करीबी बाबा के वो हाव भाव समझ लेते थे कि सही है उत्तर या गलत है। तो पुकार जी ने समझा कि मेरा उत्तर सही नहीं हुआ। ठीक वो 12 साल तक वो उत्तर पाने के लिए 12 साल तक समय टला, और जब मेहरपुरी की स्वीकृति हुई निर्माण करने के लिए, तो जहां पर बाबा ने संकेत किया था वही स्थान बाबा का चिन्हित हुआ कि यहाँ मेहरपुरी का निर्माण किया जाए, यही जगह चिन्हित की जाए। तब पुकार जी को 12 साल के बाद में वो उत्तर प्राप्त हुआ जो बाबा ने 19 नवंबर को जाते समय संकेत दिया था कि ये क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया था बाजरा की फसल है। आज जहां पर बाबा के दर्शन करने आप लोग मेहरपुरी जाते हैं, बाबा ने उस स्थान पर अपना एक उंगली का संकेत किया था। आप लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा ने बताया कि यदि तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए तो हमीरपुर आइए। हम भले ही चाहें कि हम किस प्रकार की प्रेमियों की सेवा करते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो वचन दिया है, वो परमात्मा उन प्रेमियों के माध्यम से प्रेमियों को प्रेम देता है, क्योंकि वो अपने वादे से कभी वादे के खिलाफ नहीं होता है परमात्मा। तो इसलिए वो हमीरपुर है। 1955 में जीएस मूर्ति साहब ने बाबा का दर्शन किया था। उस समय जैसे ही बाबा का आलिंगन किया उन्होंने और दर्शन किया, तो उनके अंदर मन में हृदय में एक क्रांति पैदा हुई। जो भी दुनियावी चीजें थी उनके प्रति उनके मन में उनके अंदर क्रांति सी आ गई और क्रांति पैदा हुई। लेकिन 1958 के सहवास में, लेकिन उस समय 55 में उन्होंने रामकृष्ण जैसे अवतार की कोटि में मेहर बाबा को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सिद्ध पुरुष के रूप में, जीएस मूर्ति ब्राह्मण थे, तर्कवादी विद्वान पंडित थे, तो उसको तर्क में रहा कि कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है, लेकिन परमात्मा जैसे राम है, कृष्ण है, उस कोटि में नहीं मैं स्वीकार कर सकता हूँ। जब 1957 के सहवास में जब इनका जाने का प्रोग्राम हुआ मेहराबाद, तो उस समय जहां पर धूनी है, धूनी से 25 कदम आगे शंकर नाई एक सैलून लगाए थे। अपना एक पेड़ की झाड़ के तने पर अपना शीशा लटकाए शंकर नाई अपना सैलून, मतलब वहां बाबा प्रेमी का सेविंग का काम करते थे। और जिस समय बाबा को आना था, एक दिन बाबा ने ठीक 7 बजे का समय दिया कि मैं मेहरा जहाज से ठीक 7 बजे मेहराबाद आ जाऊंगा। और यहाँ 5:30 बजे से ये लोग सेविंग की कतार में पहुंच गए। जीएस मूर्ति साहब कद में छोटे थे, लेकिन बुद्धि के बड़े तेज थे। इस प्रकार से उसके यहाँ कतार लगी थी शंकर नाई के यहाँ, और उसके यहाँ बड़ा एक कड़ा आदेश था कि लाइन से नंबर से ही सेविंग बनेगी। अब उसका कम से कम 1 घंटे बाद नंबर था। उसने सोचा कि ये तो बड़ी विडंबना हुई कि मैं मतलब बाबा को ठीक 7 बजे के पहले आ जाना है और मेरी सेविंग नहीं हो पाई, मैं दैनिक क्रिया से निवृत्त नहीं हो पाया।
जैसे ही वो कतार में बैठने के बाद 6 बज रहा, 6 बजने पर आधे घंटे के बाद क्रम से नंबर लगा। उसने आदेश देखा कि इस नाई का बहुत तगड़ा आदेश है कि कोई भी बिना लाइन के यहाँ पर सेविंग नहीं कराएगा। अब परेशान वो नंबर में बैठे। ऐसे होते होते उसका जब नंबर जैसे तैसे आया तो वो सीट में बैठा। एक कोई बाबूजी बहुत मोटे मुसंड आए, उन्हें एक धक्का दिया तो वो लड़क गए। सब लोग हंसने लगे क्योंकि छोटे थे कद में। सब लोग जिनके उनको एक साइड में सावन लगा था और मतलब एक साइड में लड़क गए, वो सब लोग हंसने लगे। अब उनको ये मन में आया कि मैं इसी वक्त मेहराबाद से सहवास छोड़कर चला जाऊं। मैं यहाँ कैसा एक नाक की तरह अन्याय हो रहा, जहां परमात्मा विराजमान है, क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष के रूप में मानते थे बाबा को। तो उन्होंने कहा इनके नाक के नीचे। तो शंकर जो नाई था उसने कहा बाबूजी मेहर बाबा खुदा है, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। क्योंकि वो भी मतलब अब उदंड लोगों से शंकर नाई ने भी माफी मांगी उसके प्रति कि बाबूजी मेहर बाबा खुदा हैं, उसकी यहाँ देर हो सकती है, अन्याय नहीं हो सकता है। और वो फिर मन में तरह तरह के विचार आए कि यदि इसकी दाढ़ी मुझसे, इसकी दाढ़ी के पहले मेरी दाढ़ी बनना चाहिए। मन में विचार कर रहे बाबा को कोस रहे, जितना उसको मन में आया कि कैसा परमात्मा है, कैसे परमात्मा हो सकता है, और यदि परमात्मा है भी तो इसके पहले दाढ़ी मेरी बनना चाहिए। जबकि उसके साबुन लग चुका था उसकी सेवन में। वहां से एक बाबा आ चुके थे, वहां से एक दौड़ते दौड़ते आए एक मंडली के जन, और जो व्यक्ति वो दाढ़ी बनवाने के लिए बैठा था बोले बहुत जल्दी आपको बाबा ने बुलाया है, तुरंत चलिए। तो जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में आप चलिए तुरंत। तो उसकी एक साइड की दाढ़ी बनी थी, एक साइड में साबुन लगा, और उसको वैसी स्थिति में जाना पड़ा। और यहाँ जब तक जीएस मूर्ति साहब बैठे बढ़िया आराम से उनकी दाढ़ी बन गई। वहां देखा कि सब लोग, पूरी मंडली के लोग, जितने लोग सहवास दर्शन में बैठे थे, सभी लोग उसकी तरफ देखने कर हंसने लगे। एक तो इस साइड तो इसकी दाढ़ी में साबुन लगा, एक साइड सेविंग बन गई। सभी लोग वहां हंसने लगे और तमाम। तो बाबा ने उसको एक साइड आलिंगन दिया, जिस साइड उसकी दाढ़ी बन गई थी उस समय उस तरफ आलिंगन दिया। और यहाँ जीएस मूर्ति साहब बिल्कुल अपना सेविंग बनवा के और नित्य क्रिया से नहा धो करके बाबा के सहवास में। अब बाबा की जब पास में वहां बैठ गए तो बाबा को एक एक बात जो उसने बोली थी मन में, सारी बातें वो एक एक मन में, कि बाबा ने एक एक बात मेरी पूरी की। जैसे मैं तो यहाँ परमात्मा है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कल्पना कर करके एक एक बात तर्क की तरह कि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन वो होगा। फिर बाबा ने आकर के बुलाया, पूछा कि ठीक है। तब अपनी बात पे एक एक बात को कोसना, और वो उस पर अब पश्चाताप होगा कि मैंने तो बाबा को बहुत कोसा। मैं राम कृष्ण के अवतार में स्वीकार नहीं किया मैंने कि वे परमात्मा की कोटि में राम के अवतार हो सकते हैं, कृष्ण के अवतार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर जब बाबा के आलिंगन मिला उनको तो एकदम सरेंडर हो गए, और उन्होंने राम कृष्ण और अवतारों में जो श्रृंखला थी बाबा को उसी अवतार में उन्होंने स्वीकार किया। और फिर वो इतने सक्रिय कार्यकर्ता, सभी लोग जानते हैं कि बाबा ने कहा था ये मेरा विवेकानंद है। देश विदेशों में बाबा ने उनको अपने प्रेम प्रसार के लिए देश विदेशों में भाषण के लिए भेजा। और लेकिन बाबा छोटी छोटी चीजें भी पूरी करते हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए जो अभी मार साहब ने भी वार्ता में बताई थी, क्योंकि महरधाम नौरंगा से बाबू राम प्रसाद जी के लिए बाबा ने कहा था
बाबा जैसा अपन से प्रेम चाहते हैं हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस वर्तमान काल में उस परमात्मा को पहचान करके, क्योंकि बाबा ने अपने एक संदेश में बताया कि वे जन बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे विश्वव्यापी प्रकटीकरण के पहले मुझसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, मुझसे अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी चर्चा को सुनते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। क्योंकि बाबा ने बताया था कि जो अभी मेरे प्रकटीकरण के पहले जो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, मुझे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रकटीकरण के बाद तो सारी दुनिया ऐसी बाढ़ आएगी कि सारी दुनिया उसकी शरण में जाएगी, लेकिन वो जो वर्तमान समय होता है वो एक बसंत ऋतु के समान होता है, उसका वर्तमान समय होता है जो अवतार का। तो इसके वर्तमान समय में हम आप उसको पहचान करके उसको स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए वो अत्यंत भाग्यशाली हैं। यहाँ बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि मैं एक रेल का इंजन हूँ, मैं एक रेल का इंजन हूँ, तुम सारे मेरे मालगाड़ी के डिब्बे हो। जिस प्रकार से मालगाड़ी के डिब्बे में तमाम अलग अलग वस्तुएं भरी होती हैं, अलग अलग डिब्बों में, किसी में नमक, किसी में कोयला, किसी में खाद, किसी में अनाज, किसी में मैला, इत्यादि तमाम प्रकार की वस्तुएं अलग अलग भरी होती हैं, लेकिन सभी का संपर्क कनेक्शन किससे होता है? उस इंजन से होता है। आप भले हैं जैसे हैं, यदि आपने अपने जीवन में उस परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाबा ने एक जगह, जब बाबा पूना में एक धर्मशाला में दर्शन दे रहे थे, तो बाबा ने दर्शन कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ तो एक व्यक्ति को आज्ञा दी कि तुम्हें मेरी आज्ञा है कि आप लोग इस धर्मशाला से कहीं नहीं जाना। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा तो अब दर्शन देकर अपने विश्राम के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, उस अल्दी देवी नाम था उस देवी का, अल्दी देवी नाम का एक मंदिर है, जब तक मैं दर्शन करके आता हूँ। और उस व्यक्ति को बाबा की आज्ञा थी कि तुम कहीं नहीं जाना, लेकिन बाबा के जाने के बाद वो व्यक्ति दर्शन के लिए उस मंदिर में जाता है और वापस आने का जैसे उसका आना हुआ और उसको तेज बुखार चढ़ा, पूरी रात इतना बेभूत उसको बुखार चढ़ा कि परेशान रहा। पूरी रात सबको याद करता रहा, जितने देवी देवता से लगा कि जितने उसको सभी के नाम आए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और बाबा को अंत में बार बार बोला कि बाबा तुम बहुत निर्दयी कठोर हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, मैं परेशान हूं। जैसे तैसे उसकी रात व्यतीत हुई। सुबह बाबा प्रातः 8 बजे सभी का हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं। बारी बारी से बाबा ने सभी का हालचाल पूछा और जब उस व्यक्ति का नंबर आया तो उसका भी बाबा ने हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या है? तो उसने भी सच बताया कि बाबा आप बहुत निर्दयी कठोर हैं, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैं इतना परेशान बेचैन रहा, लेकिन मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। तो बाबा ने बताया कि मैंने कुछ आज्ञा दी थी। बोले हाँ बाबा आपने आज्ञा दी थी कि कहीं नहीं जाना, लेकिन उसने सच बताया कि बाबा आपके जाने के बाद मैं यहाँ अल्दी देवी का मंदिर था, वहां दर्शन करने गया था। तो बाबा ने बताया कि सदियों से अभी तक तुमने क्या किया, सदियों से तुमने अभी तक क्या किया? पत्थर की मूर्तियों के पीछे ही तो तुम्हारा भटकना जारी रहा। और यदि इसी प्रकार से तुम्हारा पत्थर की मूर्तियों के पीछे भटकना जारी रहा तो मेरा दामन बहुत साफ है, तुम्हारे हाथों से छूट सकता है। इसलिए अंत में बाबा ने कहा कि मेरे नाम में ही सब सार है, सब कुछ बेकार है। यदि हमने उस परमात्मा को परमात्मा के रूप में, अवतार के रूप में, बाबा ने बताया कि तुम मुझे कुछ ना मानो, अपने मित्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में
जिस रूप में तुम मुझसे अपना रिश्ता संपर्क स्थापित करना चाहते हो, मुझे स्वीकार करना चाहते हो, उस रूप में मानिए। कोई चोर के रूप में, क्योंकि एक बार बाबा ने, सभी लोग बाबा का दर्शन कर रहे थे, बारी बारी से बाबा ने सभी का हालचाल पूछा, लेकिन एक व्यक्ति ने सच बताया। उससे जब पूछा कि तुम मुझे क्या मानते हो, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बाबा मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक महान मानता हूं कि आप एक महान हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल सच है कि जो तुम अपने आप में मुझे स्वीकार करते हो, मित्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, परमात्मा के रूप में, तुम वही, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं परमात्मा स्वीकार नहीं करता था, लेकिन लोगों को जरूर बताता था कि मेहर बाबा भगवान है। तो बाबा ने बताया कि तुम जो कुछ अंदर से मुझे स्वीकार करते हो, अपनाते हो, मानते हो, वही तुम दूसरों को बताओ। यदि तुम मुझे चोर के रूप में स्वीकार करते हो तो मुझे चोर बताओ, यदि तुम परमात्मा के रूप में मुझे मानते हो तो परमात्मा ही बताओ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार तो नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हें एक महान मानता हूं। तो अंत में बाबा ने कहा कि यदि मुझसे तुम्हें कोई महान मिल जाए तो मुझे छोड़ देना, उस महान के पास चले जाना। अंत में उसने सोचा कि एक परमात्मा, जब काफी समय गुजरा, उसको अनुभव हुआ, तो उसने बताया कि परमात्मा के सिवाय कोई महान हो ही नहीं सकता है, एक परमात्मा ही महान हो सकता है, दूसरा व्यक्ति महान हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से 1963 में बिलुमाई अपने पति की सेवा करने के उद्देश्य से मेहरधाम नौरंगा आई थी। वो मेहर बाबा को अपना स्वामी या भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ वो अपनी पति की सेवा के उद्देश्य से मेहरधाम नौरंगा में आई थी। जब उन्होंने मेहरधाम नौरंगा में छोटे से गांव में बाबा की जय जयकार और बाबा के गाजे बाजे के साथ बाबा का प्रेम देखा, तो बाबा की भली मंच से उन्होंने ईश्वर स्वीकार किया था कि अवतार मेहर बाबा इस युग के ईश्वर की अवतार हैं। तो यदि हम परमात्मा को अपने जिस रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमें वही अनुभव करना चाहिए, और हमें जिस प्रकार से एक नाव पर ही हमको पैर रखना है। यदि हम दलदल पे भटकते हैं तो जैसा शायद में मुंशी जी के गीत में है कि न इतके रहे न उतके रहे, भगवान दास मुंशी जी ने बहुत ठोस भजन के माध्यम से लिखा है कि न इतके रहे न उतके, क्योंकि एक ही ईश्वर है। यदि हमने उस सर्वशक्तिमान को अपना स्वीकार कर लिया तो हमें संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि हम भटकते हैं तो बाबा ने बताया कि सदियों से क्या किया, पत्थर की मूर्तियों के पीछे तुम्हारा सदियों से भटकना जारी रहा, इसी प्रकार से भटकते रहे तो तुम मेरे दामन को हाथों से छोड़ सकते हो। तो समय ज्यादा ना लेते हुए, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।